इस सत्र के संचालन के लिए ललित जी को आवाज देता हूँ, ये आए और सत्र संचालन करें। ललित मोहन सर। धन्यवाद बजरंग जी। साथियों, पहले सत्र में आप सभी का स्वागत है। समय के हिसाब से अगर हम देखें तो हम लोगों का ये पहला सत्र जो है 1.5 घंटे लेट हो चुका है। और जैसा कि मेरा स्वभाव है, विस्तार में चला जाता हूँ कभी कभी, तो अपने स्वभाव के विपरीत आज कार्य करूं तो वो उचित रहेगा। इस सत्र के जो मुख्य वक्ता हैं हमारे, उनमें अध्यक्षता करेंगे अखलाक अहमद आहान जी। भारतीय प्रायद्वीप में इनका नाम जो है वो बहुत परिचित है। आपकी विशेषज्ञता का जो क्षेत्र है फारसी और उर्दू, इंडो ईरानियन, इन्होंने फारसी और उर्दू के जो सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक स्रोतों का गहन अध्ययन किया है। सूफीज्म एवं भारतीय अंतर्विश्वासों एवं ज्ञान परंपरा के ऐसे गहरे बिंदुओं को छुआ है जो कुछ अज्ञात थे या जिन पर सामग्री बहुत कम जो है वो उपलब्ध थी। अभी वर्तमान में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में सेंटर ऑफ पर्शियन एंड एशियन सोसाइटी में जनाब प्रोफेसर हैं और साथ ही चेयरपर्सन भी हैं, अध्यक्ष भी हैं। इनकी लगभग 22 पुस्तकें जो हैं वो प्रकाशित हो चुकी हैं और वर्ष 2018 में राष्ट्रपति महोदय द्वारा महर्षि बादरायण विजया सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है। दूसरे इन्हीं के साथ दूसरे वक्ता के बारे में भी हम थोड़ा जान लें तो बेहतर रहेगा। दूसरे वक्ताओं में प्रोफेसर मीरा द्विवेदी, संस्कृत विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय में अभी कार्यरत हैं। अनेक पत्र पत्रिकाओं में इनके लगभग 75 शोध जो है वो प्रकाशित हो चुके हैं और 25 शोधार्थियों को मोदिया ने शोध कराया है। उत्तर प्रदेश में संस्कृत साहित्य पुरस्कार से इन्हें 3 बार नवाजा गया है और विक्रम कालिदास पुरस्कार विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन व कालिदास समिति द्वारा इन्हें दिया जा चुका है। तीसरे वक्ता के तौर पर हम लोगों के बीच में महोदया नासिरा शर्मा जी उपस्थित हैं। प्रसिद्ध कथाकार, अनुवादिका, पत्रकार, जिस क्षेत्र को भी इन्होंने छुआ उसमें अपनी प्रतिभा का लोहा जो है इन्होंने मनवा दिया। वर्ष 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें दिया जा चुका है और वर्ष 2019 का व्यास सम्मान इनके उपन्यास कागज की नाव के लिए इन्हें दिया गया है। अब शुरुआत करने से पहले, क्योंकि ये सत्र जो है वो रामायण एवं जो है शाहनामा उस पर केंद्रित रहेगा,
अन्य और सत्र जो हैं लगभग 3 जो बहुत बड़ी प्रसिद्ध महाकाव्यात्मक कृतियां हैं उन पर केंद्रित रहेंगी। तो इसकी जरूरत हम लोगों को क्यों पड़ी है? क्या कारण है कि 5 अलग अलग भाषाओं के महाकाव्यों को चर्चा का केंद्र बिंदु जो हम लोगों को बनाना पड़ा है? इससे हम सभी लोग वाकिफ हैं कि एक समय में जिसे अंतर्राष्ट्रीयता या अंतर्राष्ट्रीयवाद कहा जाता था, जिसमें सारी दुनिया पर एक सामान्य सिद्धांत जो है वो लागू किया जाता था कि एक समस्या से दुनिया की दूसरी स्थान की समस्या का संबंध है, पूंजीवादी युग में उसको वैश्वीकरण नाम दिया गया। तो इस वैश्वीकरण के बढ़ते हुए व्यास में यह अनिवार्य हो जाता है कि किसी भी भाषा के अंदर और दूसरी भाषाओं में विश्व के और जगहों पर उसी बिंदु के ऊपर क्या सोचा विचारा जा रहा है, हम लोग उसको देखें, तभी हम उसके अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप और वैश्विक स्वरूप से परिचित हो सकते हैं। इसी प्रक्रिया में हिंदी विभाग ने पहले भी यूलिसिस, वेस्टलैंड उनके ऊपर अपने कार्यक्रम कराए। तो अब जो है राष्ट्रीय सेमिनार जो है, इसी कारण हम लोगों ने उसको व्यापक रूप में रखने की कोशिश की। तो अब मैं महोदया मीरा द्विवेदी जी से अनुरोध करूंगा कि मैम आए। मैम जो है रामायण के ऊपर केंद्रित करते हुए रामायण में स्वर्ग यानी साहित्य में स्वर्ग विषय को यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। महोदया धन्यवाद। पूजन्तं राम रामेति रमे रामे मनोरमे राम नाम तत्तुल्यं राम नाम वदामि। सभा में समुपस्थित आदरणीय शिक्षकगण, इस सभा में उपस्थित आगे सत्रों में अपने वक्तव्यों को प्रस्तुत करने वाले माननीय वक्तागण और विविध शोधार्थी छात्र छात्री, आदरणीय बजरंग जी से मेरी जब चर्चा हुई तो उन्होंने मुझे जो विषय प्रदान किया वो था वाल्मीकि रामायण में स्वर्ग की अवधारणा। सबसे पहले मैं क्षमा चाहूंगी, प्रथमग्रास्य मक्षिकानुपाता हमारे यहाँ कहा जाता है, थोड़ा अशुद्ध हो गया, रामायण हो गया है। वाल्मीकि रामायण में स्वर्ग की अवधारणा ये मूल विषय है। वाल्मीकि रामायण को आदि काव्य माना जाता है। आदि काव्य से तात्पर्य है कि इससे पहले जो रचनाएं हमारे सामने उपलब्ध थी वो वैदिक साहित्य था। उसमें संहिताएं, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद ये ग्रंथ आते थे। और उसके बाद जो लौकिक संस्कृत जिसको कहते हैं उसका ये वाल्मीकि रामायण प्रथम ग्रंथ माना जाता है। तो भविष्य में जो काव्य के एक आदर्श बने वो वाल्मीकि रामायण को आधार बनाकर तैयार किए गए। और यहाँ जो अवधारणाएं हैं उनके आधार पर अनेक ग्रंथों का निर्माण हुआ। काव्य लिखे गए, नाटक लिखे गए, महाकाव्य लिखे गए और वाल्मीकि रामायण को उसमें आधार बनाया गया। जब जब राम की चर्चा होती है तो राम से संबंधित हमें विविध रामायण प्राप्त होती हैं, विविध राम कथाएं मिलती हैं, देश में मिलती हैं, विदेशों में भी मिलती हैं। दक्षिण पूर्व के देशों में बहुत सारी रामायण, स्थानीय रामायण प्रचलित हो गई हैं, जिनकी अवधारणाओं में भी हमें भिन्नताएं कुछ कुछ दिखाई देती हैं। कुछ
लोक कथाओं के माध्यम से राम कथा का अंग बन चुकी हैं। ऐसी भी घटनाएं हमें विविध रामायणों में दिखाई देती हैं। लेकिन वाल्मीकि रामायण के लिए ये कहा जाता है कि वाल्मीकि राम के समकालीन थे, इसलिए यदि प्रामाणिकता की बात की जाती है राम घटनाओं की, राम से संबंधित घटनाओं की, तो उसके लिए वाल्मीकि रामायण आदर्श माना जाता है, आधार माना जाता है। लेकिन वाल्मीकि रामायण को पढ़ते हुए भी ऐसा लगता है कि समय समय पर उसमें बहुत से प्रक्षेप हुए, क्योंकि कुछ ही लोगों के द्वारा मौखिक रूप से रामायण का पाठ किया जाता था, फिर कथावाचकों के पास वो पहुंच गया, कथावाचकों ने अपनी लच्छेदार भाषा में उसमें कुछ कुछ घटनाएं जोड़ना आरंभ किया। तो मूल रूप से उत्तर कांड के लिए और बालकांड के कुछ सर्गों के लिए ऐसा माना जाता है कि ये बाद में इसमें जोड़े गए हैं। लेकिन लगभग ईसा की पहली शताब्दी तक, हम कालिदास का समय लगभग ऐसा ही कुछ मानते हैं, ये घटनाएं उस समय रामायण का अंग बन चुकी थी। तो उन्हीं यदि अवधारणाओं के आधार पर हम देखें स्वर्ग क्या है, इससे उद्घाटन सत्र में आदरणीय सुधीर जी ने इसमें एक विचार हम लोगों के सामने स्वर्ग का रखा था और कुछ मौलिक प्रश्न भी हम लोगों के लिए छोड़े थे। जब स्वर्ग के विषय में बात किया जाता है तो स्वर्ग शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, स्व और ग। जो विसर्ग आपको दिखाई दे रहा है उसका र हो जाता है और आगे ग है तो वो ऊपर चढ़ गया उसमें, तो स्वर्ग शब्द इस तरह से गठित होता है। स्व का अर्थ है ज्योति, प्रकाश, और गम धातु से निर्मित है और गति का सूचक है। तो प्रकाश की ओर गति, प्रकाश का जो स्थान है उसको स्वर्ग कहा गया। वैदिक साहित्य में जब हम उठाकर देखते हैं तो आप सभी ने गायत्री मंत्र सुना होगा, ओम भूर्भुवः स्वः इत्यादि। तो उसमें जो आरंभ में भूर्भुवः स्वः मह जनः तपः सत्य, ये 7 तत्वों की चर्चा की है। तो ये माना जाता है कि ये 7 भूमि से मिलाकर ऊपर के लोग हैं। इसी के समानांतर बाद के साहित्य में, विशेष रूप से पुराणों में निम्न लोकों की बात आती है। तो उसके लिए आता है अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। तो इस तरह से 7 लोग पृथ्वी को मिलाकर ऊपर के और 7 लोग नीचे के, इस आधार पर 14 लोगों की चर्चा की जाती है। लेकिन जब हम वेद की व्याख्या जिनमें की गई है, ऐसे निरुक्त ग्रंथों को उठाते हैं, तो उन्होंने त्रिलोकी की बात की है। वो त्रिलोकी भी भूमंडल से ऊपर की त्रिलोकी की वो चर्चा करते हैं और इस आधार पर पृथ्वी, जिस पर हम लोग हैं, अंतरिक्ष और दिव, तो ये त्रिलोकी है। आगे चलकर त्रिलोकी के रूप में पुराणों में जब हम पहुंचते हैं तो वहां पर स्वर्ग की, पाताल की और पृथ्वी की चर्चा आती है। इस तरह से त्रिलोकी की चर्चा होती है। तो यहाँ पर जो भू भुवः स्वः मह जनः तपः सत्य, ये आपको जो तत्व दिखाई दे रहे हैं, ये शब्द दिखाई दे रहे हैं, ये इनमें स्व स्थान, स्व शब्द भी आया है, भू भुवः स्वः। इसका मतलब वैदिक अंतरिक्ष या वैदिक लोक में भुवः और मह के मध्य का स्थान स्व था। भुवः जो भू, उसके बाद भुवः और स्वः। और जब आप पृथ्वी, अंतरिक्ष और दिव की बात करते हैं तो ये माना जाता है कि आरंभ में बहुत समय तक जल ही जल था, फिर उसमें एक स्वर्णांड पैदा हुआ, उसमें विस्फोट हुआ और उससे द्यावा और पृथ्वी 2 लोक बने। तो पृथ्वी और ऊपर का भाग द्यूलोक हुआ और बीच का जो भाग है जहां मेघ इत्यादि का निर्माण होता है वो अंतरिक्ष हुआ। लेकिन शनै शनै भुवा से लेकर सत्य तक इसको स्वर्गलोक कहा जाने लगा। तो इस तरह से ये जितने भी लोग हैं इनका संबंध मूलतः प्रकाश के साथ है, सत के साथ है। क्योंकि जब प्रकाश होता है वहां सत भाव होता है, वहां प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है।
तो इसलिए जहां सद्भावनाएं, सद्भाव, प्रकाश, ज्योति, इन सब का संबंध है, उसको स्वर्गलोक कहा जाने लगा कि स्वर्गलोक में सद्भावनाएं हैं। आपने एक उपनिषद मंत्र सुना होगा, असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। तो तमह लोक है, उससे आप प्रकाश की ओर, ज्योति लोक की ओर ले जाइए। मृत्योर मामृतम गमय, मृत्यु का एक मृत्यु है और दूसरा उससे अमरत्व है। तो जो तीन चीजें इसमें कही गई, सत, ज्योति, असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतम गमय और अमृत, ये तीनों मिलाकर स्वर्ग की अवधारणाओं को जन्म देती हैं। सत है जहां पर, ज्योति है, प्रकाश है जहां पर, और उसके साथ साथ अमरत्व है जहां पर वो। अब इसीलिए जब और यहाँ का जो स्वरूप है, यहाँ के जो तत्व हैं, उनको देव शब्द से कहा गया, क्योंकि देव भी कोई वैदिक समय में कोई भौतिक पदार्थ नहीं था। वो सब जो हमारी प्राकृतिक शक्तियां थी, उनके लिए देव शब्द, देवो दानात् दीपनात् द्योतनात् द्युस्थाने वसति, यानी जिनका संबंध दान के साथ है, जो हमें कुछ देते हैं वो देव, जिनमें दीपन प्रकाश है वो, जो प्रकाशित करते हैं वो, और जो द्यु स्थान में निवास करते हैं वो सब देव कहलाते हैं। शनैः शनैः इस आधार पर जो है वो स्वर्ग की अवधारणा जन्म लेती है। जब हम उपनिषदों में आते हैं, मैंने जो आपको मंत्र अभी आपके सामने प्रस्तुत किया, असतो मां सद्गमय, ये उपनिषद से ही जुड़ा हुआ था। तो यहाँ पर स्वर्ग सुख का पर्याय बन गया, क्योंकि सत, अमरत्व और ज्योति, हमारा सुख इन्हीं से जुड़ा हुआ है। अंधकार में किसी को नहीं सुख मिलता, मृत्यु में किसी को सुख नहीं है। मृत्यु से तात्पर्य जो क्षणिक है, मरणशील है, जो छूट रहा है हमारे साथ, वो सब मृत्यु है। तो इसलिए अमरत्व की कामना की गई। तो मृत्युर्मामृतम गमय, ये जब कहा गया तो सुख का पर्याय बनकर ये कामना की जाने लगी कि स्वर्ग की प्राप्ति कैसे हो। तो पंक्तियां मिलती हैं, ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत, आप ज्योतिष्टोम यज्ञ करेंगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। 100 अश्वों में भी यज्ञ करेंगे तो जो स्वर्ग का शासक है इंद्र, उस इंद्र पद की प्राप्ति होगी। लेकिन दो शब्द हमारे सामने हैं, एक स्वर्ग, और स्वर्ग की तुलना में भी जिसको सबसे श्रेष्ठ माना गया, उससे भी ऊपर उठने की बात की गई, जैसी चर्चा हम उद्घाटन सत्र में देख रहे थे, वो है अपवर्ग। संस्कृत में उसको कहा गया अपवर्ग, और स्वर्ग की तुलना में अपवर्ग को श्रेष्ठ माना गया, क्योंकि जो हम किसी कर्म से प्राप्त करते हैं तो कर्म का फल बनता है, फल भोगना पड़ता है, और भोग के बाद वो कर्म का परिणाम जब क्षीण हो जाता है तो उसका पतन हो जाता है, समापन हो जाता है, यानी वो विनाशील है। तो जिस स्वर्ग की बात हमें पुराणों में मिलती है, जिस देवराज इंद्र की बात मिलती है, वो सब कर्म से प्राप्त होने वाले हैं, और कर्म से प्राप्त होने के कारण वो क्षयशील है। इसलिए उससे भी ऊपर उठकर अपवर्ग मोक्ष की बात की गई, निष्काम कर्म की बात की गई, क्योंकि कर्म तो व्यक्ति जब तक है कर्म करेगा, तो उससे ऊपर कैसे उठे कि कर्म का परिणाम ना आए, तो कहते हैं निष्काम कर्म से। तो अब उसी प्रसंग में जब अपवर्ग की बात आती है, अपवर्ग को श्रेष्ठ माना जाता है, तो उन्होंने भी ऐसे आचार्यों ने सुख को परिभाषित करने का प्रयास किया। तो तंत्र वार्तिक में, और ये उद्धरण मिलता है सांख्य कारिका की सांख्य तत्व कौमुदी में, जो मैंने यहाँ लिखा है कि स्वर्ग क्या है, तो कहते हैं निरतिशय प्रीति विशेष। हम कहते हैं ना दुख से मुक्ति, तो निरतिशय प्रीति को, अतिशयता यानी जिसमें कम अधिकता का हम बात ना करें। आज हम विद्यार्थियों से कहते हैं कि भाई, कुछ विद्यार्थियों को आपने कहते सुना होगा, मुझे 60% मिल जाए मेरे लिए तो बहुत आनंद है। दूसरा कहता नहीं 60 में काम नहीं चलेगा, कम से कम डिस्टिंक्शन तो हो, हमें 75 चाहिए। यानी अतिशयता बढ़ती जा रही है, किसी को उतने से भी संतुष्टि नहीं है तो वो 90s में जाना चाहता है। तो कहने का तात्पर्य हुआ निरतिशय प्रीति का कि जहां इस प्रकार का तारतम्य नहीं है, पूर्णता है सुख की, उसको स्वर्ग कहा गया, और स्पष्ट किया गया तो दुख का जहां लेश भी ना हो।
दुख संभिन्नता जहां पर ना हो, दुख का जहां संपर्क नहीं हो, और एक बार प्राप्त हो गया छूट गया, फिर आप प्राप्ति करने की बात करने लग जाए, ऐसी स्थिति ना हो, और कल्पना मात्र से जो प्राप्त हो जाए तो वह स्व पदास्पदम, मैंने आपको पहले कहा था स्व शब्द है मूल रूप से, और उसका स्थान होने के कारण ग शब्द उसमें गति के अर्थ में जुड़ गया, स्वर्ग शब्द बन गया, तो स्व पदास्पदम, स्व पद उसके लिए आता है। फिर मैंने कुछ प्रयोग यहाँ पर दिए हैं साहित्य से उठाकर, उधर के उपनिषद के हैं, महाभारत के आप देख रहे हैं, जिसमें क्या कहा गया है। कठोपनिषद का बहुत प्रसिद्ध एक प्रकरण आता है कि नचिकेता यमराज के पास गया था और यमराज ने उसे बहुत प्रलोभन दिए थे कि तुम मुझसे आत्म तत्व का ज्ञान मत प्राप्त करो, मैं तुमको स्वर्ग का सुख दे देता हूँ। स्वर्ग के सुख में क्या क्या वहां पर बताया गया, उस सबको ठुकरा दिया। वहां नृत्य है, अप्सराएं हैं, वहां सब प्रकार के सामग्रियां, आपको सुख साधन है। तो नचिकेता कहता है नहीं, क्योंकि वहां अपवर्ग की बात को करना चाहता था। कहते स्वर्गे लोके न भयम किंचन नास्ति, कि जो मैं ऐसे ज्ञान को प्राप्त करना चाहता हूँ जो स्वर्ग लोक में नहीं हुआ। स्वर्गे लोके न भयम किंचन नास्ति न तत्र त्वं न जरया विवेति, स्वर्ग में या स्वर्ग लोक में न भयम किंचन नास्ति, कोई भय नहीं है, न तत्र त्वं न जरया विवेति, जहां तुम भी नहीं हो हे यमराज, मैं ऐसे ज्ञान को प्राप्त करना चाहता हूं जहां आप भी नहीं है, यानी मृत्यु भी जहां पर नहीं है। उभे तीर्थवा अश्नाया उपासे शोका तिगो मोदते स्वर्ग लोके, तो स्वर्ग लोक में न भूख है न प्यास है, सब प्रकार के सुख संसाधन है, लेकिन इसको न वर्ण करके तवैव बाहर तव नृत्य गीता, एक कहावत प्रचलित हो गई है कि न मुझे ना तो नृत्य गीत चाहिए, न आपके वाहन इत्यादि सुख चाहिए, मैं इनसे ऊपर उठना चाहता हूँ। तो तवैव, ये नृत्य गीत तो आपके ही हो, मुझे नहीं चाहिए। और इसी प्रकार से ऐत्रेय उपनिषद, कृष्ण उपनिषद क्या कहते हैं, ऊर्ध्व, पुण्य से ऊर्ध्व लोक की प्राप्ति होती है, पाप से पापेन पापम नयति उभाभ्याम एव मनुष्य लोकम, कि पुण्य से ऊर्ध्व स्थान प्राप्त होते हैं, पाप से अधो स्थान की प्राप्ति होती है, और उभाभ्याम जहां दोनों हो, यानी पाप और पुण्य का फल दोनों ही हमारे सामने यदि है तो उससे मनुष्य लोक प्राप्त होता है। तो इस तरह से ऊर्ध्वलोक, स्वर्गलोक, पापलोक, नरक और मनुष्य लोक, जो जिसमें हम मनुष्य धर्मा प्राणी रहते हैं, कर्म का फल भोगते हैं, उसके लिए कुछ महाभारत के ऐसे प्रसंग हैं जहां धीरे धीरे स्वर्ग और नरक की अवधारणा कर्तव्य कर्मों से जुड़ती गई, नैतिक और अनैतिक अवधारणाओं से जुड़ती गई, और नैतिक कर्मों के प्रलोभन को देकर इससे स्वर्ग प्राप्ति होती है, स्वर्ग सुख है, और नरक में विपत्तियां प्राप्त होंगी, कष्ट प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार करके मनुस्मृति में भी इसमें बहुत विस्तार से इसकी हमें चर्चा मिलती है कि किस प्रकार के कर्मों से किस प्रकार की अधोगतियां प्राप्त होती हैं, और किस प्रकार के कर्मों को करके हम ऊर्ध्व लोगों को प्राप्त कर सकते हैं और जन्मांतर में श्रेष्ठ जीवन प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य लोक में भी हम श्रेष्ठ जीवन प्राप्त कर सकते हैं, और कर्मों का निर्धारण किया गया है। मेरा विषय जो है वो वाल्मीकि रामायण पर है। ये सब चर्चाएं हमें वाल्मीकि रामायण, इसलिए मैं बता रही हूँ कि वाल्मीकि रामायण चूंकि आदि काव्य है, इससे पहले वैदिक साहित्य था, वो अवधारणाएं हमें वाल्मीकि रामायण में दिखाई देती हैं, लेकिन अधिकांश अवधारणाएं जो स्वर्ग और नरक से जुड़ी हुई हैं, स्वर्ग लोक वासियों से, देवताओं से जुड़ी हुई हैं, वो मैंने जैसे बताया पहले और अंतिम यानी सातवें बालकांड और उत्तरकांड में हमें विशेष रूप से दिखाई देती है। बीच का जो मूल कलेवर है, जिसको मुख्य माना जाता है, यद्यपि प्रक्षेप उसमें भी है लेकिन बहुत कम है। तो उन अयोध्या कांड से लेकर युद्ध कांड तक के प्रसंगों में स्वर्ग के विषय जो आए हैं, वो या तो पूर्व घटनाओं के स्मरण के रूप हैं, जो वैदिक काल में जो घटनाएं हुई हैं उनके स्मरण के रूप में है, या किसी राजा के उत्कर्ष को बतलाना है, इक्ष्वाकु वंशी शासक के उत्कर्ष को बतलाना है, तो उसके उत्कर्ष की तुलना इंद्र इत्यादि से करने के लिए कुछ इंद्र चरित्रों का आख्यान हमें प्राप्त होता है। तो जैसा मैंने
मैंने इसमें दिया है कि जब वाल्मीकि रामायण हम देखते हैं तो वाल्मीकि रामायण के बालकांड और उत्तरकांड में विशेष रूप से ब्रह्मा, विष्णु और शिव, ये त्रिदेव की अवधारणा स्थापित हो गई। ये पुराणों के प्रभाव से जोड़ी गई है विशेष रूप से, क्योंकि पुराणों का विभाजन ये शैव पुराण है, ये वैष्णव पुराण है, ये शाक्त पुराण है, इस आधार पर किया जाता है। तो ये जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव त्रिदेव की कल्पना है, ये पुराणों के आधार पर विविध साहित्य का अंग बनी। तो ये हमें विशेष रूप से पहले और अंतिम कांड में विशेष रूप से दिखाई देती है। और अधिकांश स्थलों में हम ये देखते हैं कि वो प्रसंग स्मरण किए जा रहे हैं। और यदि किसी राजा का उत्कर्ष बतलाया जा रहा है कि जैसे उसने अपने श्रेष्ठ कर्मों से उसने यज्ञ किया, श्रेष्ठ कर्म किए और श्रेष्ठ कर्मों के परिणाम स्वरूप उसको स्वर्ग की प्राप्ति हुई, इससे ज्यादा स्वर्ग का उल्लेख हमें मध्य के उसमें नहीं मिलता है। तो किस किस रूप में हमें स्वर्ग का उल्लेख आया है, तो देखिए बीच में इक्ष्वाकु राजाओं के प्रसंग में आया है। जैसे राजा सगर ने यज्ञादि सत्कर्म किए और 30,000 वर्षों तक राज्य करके, यहाँ पर ये 30,000 ये गणना संवत्सर के अनुसार की जाती है, ना कि इसको हम एक संवत्सर को पूर्ण मानकर हम करें। संवत्सर के जो दिन हैं, दिनों को वर्ष मानकर सायन या जो सौर मास और सौर वर्ष की कल्पना की जाती है, उसके आधार पर इस तरह की आपको संख्याएं वाल्मीकि रामायण में बहुत मिलेंगी। मैं उस पर चर्चा करना नहीं चाहती क्योंकि ये एक लंबा विषय है। इसी तरह से अंशुमान, ये भी इक्ष्वाकु वंशी राजा थे, भगीरथ थे, जिन्होंने गंगा को लाने का प्रयास किया था और भगीरथ इसमें सक्षम हुए थे। तो इनको अपनी तपस्या के परिणाम स्वरूप स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। इस प्रकार के प्रसंग हमें बालकांड में दिखाई देते हैं। क्योंकि एक विशेष बात मैं ये कहना चाहूंगी कि वाल्मीकि के रामायण के प्रथम और उत्तरकांड में ये घटनाएं आख्यान के रूप में आई हैं। आख्यान कहते हैं कथा प्रसंग, मुख्य कथा प्रसंग के बीच में अवान्तर कथाओं का जो ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं उनका आना और उसको वर्तमान किसी चीज को स्पष्ट करने के लिए उनको बीच में जोड़ते चले जाना। तो गंगा अवतरण का आख्यान आया है, जब राम मारी, सुबाहु इत्यादि का वध करने के लिए विश्वामित्र के साथ जाते हैं, तो रास्ता कैसे पार हो, बीच में कथाएं इसमें आ रही हैं। तो उन्हीं कथाओं के प्रसंग में ये आए हैं। फिर आगे हम ये देखते हैं कि कोई राजा, इक्ष्वाकु वंशी राजा, उनकी नगरी कैसी है, उनका भवन कैसा है, तो कहते हैं उनकी नगरी इंद्र की नगरी, जिसको अमरावती कहते हैं, उसके सदृश है। और जो राजा है स्वयं वो इंद्र के समान है। जैसे महेंद्र वेश्म प्रतिमम, महेंद्र देवराज इंद्र के वेश्म माने भवन के सदृश है राजा दशरथ का भवन। और उन्होंने अपने पुर में वैसे ही प्रवेश किया जिस प्रकार से इंद्र प्रवेश करता है स्वर्गलोक में। दिवी देवपति यथा, यहाँ पर दिवी स्वर्ग के लिए आया है, दिवलोक सप्तमी, और देवपति इंद्र के लिए आया है। फिर शक्र समा, तो ये जो शब्द है, शक्र है, सहस्राक्ष शब्द है, शतक्रतु शब्द है, ये सब जो है वो पहले से ही स्थापित शब्द हैं जो हमें पूर्व घटनाओं का स्मरण कराते हैं। पुरंदर शब्द है, वेद में आता है कि शंबरासुर के भवनों का ध्वंस करने के कारण पुरंदर हुए। शक्नोति, सभी कार्य संभव कर सकने के कारण उसका नाम शक्र पड़ा। सहस्राक्ष, किसी शापवश उसके शरीर में विविध प्रकार की आंख की आकृतियां जन्म ले गई, उसके कारण उसको सहस्राक्ष कहा गया। तो इस प्रकार की जो स्थितियां है वो हमें वाल्मीकि रामायण में उपमान के रूप में अधिक दिखाई देती है। अयोध्या कांड का भाग हम मूल रामायण का ही भाग मानते हैं। यहाँ जब राम वनगमन कर रहे हैं, कैकेयी के वर लेने के कारण जब राम वनवास जाते हैं, तो कौशल्या यहाँ विविध देवताओं का स्मरण कर रही हैं। मैं देवताओं की चर्चा इसलिए कह रही हूँ कि जो स्वर्ग की बात करते हैं उसका नाम एक देवलोक भी है, उसको देवलोक भी कहा जाता है। तो वाल्मीकि रामायण के समय वो सारे देवता जो वैदिक काल के थे,
उन सब का स्मरण यहाँ पर हमें दिखाई देता है। और इसके साथ साथ जो पुराणों के संपर्क से आए, जैसे विष्णु है और ब्रह्मा है, इनका भी यहाँ पर हमें उल्लेख प्राप्त होता है। तो आप देखिए साध्यगण जो 33 देवगणों की बात की जाती है, उनमें तो साध्य नहीं आते हैं, लेकिन उनमें कुछ नए साध्यगण हैं, मरुत हैं, धाता, विधाता, पूषा, भग, अर्यमा, ये वसुओं के अंतर्गत आते थे लोकपाल के रूप में। अच्छा, इंद्र को हम स्वर्ग का अधिपति भी कहते हैं और दिक्पाल के रूप में भी इंद्र का उल्लेख मिलता है और वाल्मीकि रामायण में भी उसकी चर्चा आती है। 4 दिशाएं हैं, दिक दिशाएं और उनके रक्षक। तो इंद्रिय दिशा पूर्व दिशा कहलाती है, तो इंद्र पूर्व दिशा का दिक्पाल है, वरुण पश्चिम दिशा का दिक्पाल है, यम दक्षिण दिशा का दिक्पाल है, कुबेर उत्तर दिशा का दिक्पाल है, उनकी चर्चा है। ग्रहों की चर्चा है, अग्नि, वायु इत्यादि की चर्चा है। सर्वलोक प्रभु ब्रह्मा, ब्रह्मा का महत्व इस समय बढ़ चुका था, जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं। तो यदि किसी भी प्रकार की देवों पर विपत्ति आ रही है तो वो ब्रह्मा जी पर पास जाते हैं, ब्रह्मा से निवेदन करते हैं, ब्रह्मा उनको लेकर विष्णु के पास जाते हैं। ब्रह्मा से भी अधिक जो महत्व है वो विष्णु का इस समय बढ़ चुका था। और बालकांड में पुत्रेष्टि यज्ञ का प्रसंग आता है। इसमें यद्यपि कुछ उसको प्रक्षिप्त मानते हैं, क्योंकि उससे पहले अश्वमेध यज्ञ हो रहा है और अश्वमेध के बाद जो पुत्रेष्टि यज्ञ का कोई महत्व नहीं हो जाता। पहले चर्चा करते हैं कि पुत्र की प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ आरंभ किया जाए, उसके लिए ऋषि श्रृंग को बुलाते हैं। तो वहां देवताओं की उपस्थिति होती है, योजना बनती है, रावण की चर्चा आती है, रावण पीड़ित कर रहा है ये चर्चा आती है, और फिर विष्णु का आह्वान किया जाता है। बाद में विष्णु आते हैं और अदृश्य रूप से वहां पर ये सारी देवों की पंचायत लगती है और किस प्रकार से रावण वो उसकी योजना बनती है। तो ये वाल्मीकि रामायण की जो स्वाभाविक शैली है उसके विपरीत जाती है, इसलिए इसको कुछ लोग प्रक्षिप्त अंश कहते हैं। तो ब्रह्मा, विष्णु, शिव का केवल कैलाश के संदर्भ में प्रसंग आया है, कैलाशवासी हैं, कैलाश पर तपस्या करते हैं। गणपति का उल्लेख मुझे पूरे रामायण में कहीं प्राप्त नहीं हुआ, जो गणपति आज हम प्रथम पूजन की जिसकी बात करते हैं। कार्तिकेय की चर्चा आ रही है, वहां पर कार्तिकेय की उत्पत्ति कैसे हुई उसका पूरा प्रसंग हमें वहां प्राप्त हो रहा है। विष्णु ने वामन अवतार लेकर 3 लोगों को पार कर लिया था, 3 लोगों को नाप लिया था। तो त्रिविक्रमान प्रक्रमतः विष्णु, इस प्रकार की चर्चा यहाँ पर मिलती है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि वैदिक और पौराणिक देव इस समय तक जो है वो वाल्मीकि रामायण में लोगों की आस्था का अंग बन चुके थे। स्वर्ग जहाँ अप्सराएं हैं, स्वर्ग जहाँ पर नंदन वन है, इस प्रकार की चर्चा बहुत कम है। केवल एक प्रसंग जो रावण की दिग्विजय का आता है, रावण की दिग्विजय की चर्चा उत्तरकांड में आई है। उत्तरकांड का आरंभ ही रावण के प्रसंग से होता है और उससे पहले जब युद्ध कांड समाप्त हुआ है तो फलश्रुति के साथ समाप्त हुआ है कि यदि वाल्मीकि रामायण का अध्ययन किया जाता है तो अमुक अमुक फल प्राप्त होते हैं, लाभ प्राप्त होते हैं। और उसके बाद फिर उत्तरकांड चालू होता है। उसको उत्तर क्यों कहा? उसको राज्यकांड ही कह देते, क्यों राज्याभिषेक हुआ है। तो इस आधार पर आरंभ में भी जहाँ कांडों की चर्चा की है तो युद्ध कांड तक रचा गया और उत्तरकांड रचा गया। इस प्रकार तो जैसे हम परिशिष्ट की बात करते हैं, एनेक्चर की बात करते हैं, तो उस तरह परिशिष्ट के रूप में संपूर्ण उत्तरकांड लगता है, जिसमें सर्वाधिक चित्रण लगभग 36 सर्ग रावण चरित्र के हैं। फिर हनुमान की उत्पत्ति कैसी हुई वो चर्चा आती है। फिर राम के राज्य में किसी के प्रति अन्याय नहीं होता था तो एक ब्राह्मण बालक के असमय में मृत्यु और शंभुक वध का घटना आती है। इसी में फिर एक कुत्ता राम के पास जाता है, वो न्याय मांगता है। तो ऐसी अलौकिक घटनाएं वाले इसमें अंग बनी है। तो ये कालांतर का प्रसंग है, जोड़ा गया। और उसी में फिर सीता निर्वासन और लवकुश के द्वारा रामायण की कथा सुनाना इत्यादि प्रसंग चलता है। तो जहाँ रावण चरित्र आता है, राक्षस कैसे लंकापुरी में पहुंचे इत्यादि, उस प्रसंग में रावण की दिग्विजय के प्रसंग में संक्षेप में हमें
स्वर्ग की चर्चा, इंद्रलोक की चर्चा और उसके साथ साथ यमपुरी की भी चर्चा मिली है। तो होता क्या है कि आरंभ में जो लंका जिसको कहा जाता है वो कुबेर के अधिकार में थी। कुबेर रावण के सौतेले भाई थे और राक्षस माल्यवान, सुमाली ये पाताल लोक के रसातल के निवासी कहे गए हैं और किसी कारण से विष्णु ने इनको रसातल में पहुंचा दिया था। तो रसातल जो है वो राक्षसों की निवास स्थली कही गई है। तो लंका जहाँ सुनी थी तो विश्रवा अपने पुत्र वैश्रवन कुबेर को कहते हैं कि तुम यहाँ पर अपना निवास बनाओ और तुम्हें भी लोकपाल बनाया जाता है और ये ब्रह्मा उनको आशीर्वाद देते हैं। तो इस प्रसंग में जब तपस्या करके ब्रह्मा जी का आशीर्वाद लेकर बहुत शक्तिशाली हो जाता है, अपराजेय हो जाता है, मानव के अलावा किसी से उसकी मृत्यु नहीं होनी है, ये वर पा लेता है, तब वो दिग्विजय, स्वर्ग विजय, त्रैलोक्य विजय के लिए निकलता है। पाताल को भी जीतता है, स्वर्ग को भी जीतता है और विविध भूमंडल के राजाओं को भी उसने जीता है। इस तरह का प्रसंग इस संपूर्ण उसमें आया है। तो कैसे जो है तो वहां पर रावण का मंत्री प्रहस्त है, वो रावण से कहता है कि तुम कुबेर से लंका छीन लो। तो कुबेर रावण कहता है कि भाई मेरे पिता ने उसको दिया है, भाई से ये बैर करना ठीक नहीं है, मैं इसको उचित नहीं समझता। तो वहां वो एक घटना सुनाता है कि पूर्व काल में एक घटना हुई थी कि हम जैसे दैत्य हैं, दानव हैं, राक्षस हैं, वो भाईचारा नहीं निभाते हैं, तो तुम क्यों भाईचारा निभाने के चक्कर में बैठे हो। तब वो दैत्य और आदित्यों के मध्य में किस प्रकार संघर्ष हुआ, कैसे उनकी उत्पत्ति हुई, उस प्रसंग को वहां पर दिया गया है। और रावण को उस दैत्य और आदित्य, दिति के पुत्र कश्यप की 2 पत्नियां दिति और अदिति, अदिति से आदित्य और दिति से दैत्य हुए और उनमें संघर्ष हुआ। तो प्रहस्त समझाता है कि पहले सारी पृथ्वी दैत्यों के अधिकार में थी, विष्णु ने उसको देवताओं को दे दी और हमें रसातल की ओर भगा दिया, इसलिए तुम अपना अधिकार ले लो। और उसके बाद रावण उसके कहने पर अपने लंकापुरी को लेता है और बहुत सदाशयता से भाईचारे के साथ कुबेर उसको लंका सौंप देते हैं। पिता से पूछते हैं मैं कहाँ जाऊं, तो वो कहते हैं तुम उत्तर में जाओ, कैलाश के पास अपनी नगरी बसाओ। तो वहां वो अलकापुरी का निवास अपना निर्माण करता है। एक तरफ हम देखते हैं ये सारा देव मंडल है, दूसरी तरफ हम देखते हैं इनके अपने अपने स्थान भी हैं। तो इंद्रलोक की विजय में जब वो वहां रावण पहुंचता है तो इंद्र की सभा जुड़ी हुई है। उस सभा में कौन कौन उपस्थित थे, तो कहते हैं आदित्य, 12 आदित्य हैं, वसु 8 वसु हैं, रुद्र 11 रुद्र हैं, 49 मरुत हैं, 12 साध्य हैं, जिनकी चर्चा अभी हम कौशल्या प्रसंग में भी देख चुके हैं। तो ये समूह की सभा लगी हुई थी और रावण इनको कहता है कि आप सब रावण से युद्ध करने के लिए मेरा साथ दीजिए। और जब निकलता है युद्ध के लिए तो इन सारे देवों के साथ निकलता है। कौन सा स्थान हो सकता है, जब युद्ध हो रहा है तो ऐसा लगता है कि ये कोई स्थान विशेष होगा। क्यों, कैलाश हम आज जानते हैं, हमारे सामने है, आज भी हम उसको शिव का स्थान कहते हैं। कालिदास ने जब मेघदूतम लिखा तो अलकापुरी का विस्तार से वर्णन किया है। अलकापुरी को कुबेर नगरी कहा है और वह कैलाश की गोद में बसी हुई है, यानी उसके संरक्षण में है। ये वहां पर हम उसको चर्चा पाते हैं। तो इस प्रकार से देवलोक और इंद्रपुरी का हमें कुछ उल्लेख मिलता है। जब रावण पहुंचता है, इंद्र घबरा जाता है, अपने देवों को तो कहता है तैयार हो जाओ, वो स्वयं विष्णु के पास जाता है और विष्णु कहते हैं भाई मैं तो नहीं कर सकता, क्योंकि इसको तो वरदान दे दिया ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा जी के साथ ही सब लोग जाते हैं। तो जहां जहां विपत्ति आती है उसका मूल कारण ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी यदि किसी ने तपस्या की है तो वो उसको वर देने के लिए विवश हो जाते हैं और ऐसा भी वर दे देते हैं कि उससे फिर पार पाने के लिए देवताओं को विष्णु की मदद लेनी पड़ती है, विष्णु उनका संरक्षण करते हैं, लेकिन वो भी किसी सीमा में बंद, क्योंकि वो स्वयं देव रूप में रावण से युद्ध नहीं कर सकते, नहीं तो पराजित होंगे। ऐसा करके रावण एक एक करके सारे लोगों को जीतता है। तो इसी क्रम में हमें पूरा जो इंद्र का पौराणिक वृत्त है कि वो ऐरावत हाथी पर बैठता है, उसका आयुध है वो वज्र है,
है ना। अब जो कोई यदि अधिक तपस्या कर लेता है, षड्यंत्री के रूप में भी हमें रावण कई स्थानों पे दिखाई देता है, ये इंद्र दिखाई देता है। जब कोई भीषण तपस्या कर लेता है तो उसकी तपस्या को भंग करने का काम भी इंद्र करता है। तो इस तरह के कुछ आख्यान जो प्रतीकात्मक हैं वो भी हमें बीच बीच की घटनाओं में दिखाई देते हैं। नंदनवन इंद्र की पत्नी है, पुलोमा दानव की पुत्री थी वो, उसका इंद्र का वाहन, ये बीच बीच में प्रसंग आए हैं जो हमें एक स्वर्ग की इस प्रकार की अवधारणा को स्पष्ट करते हैं कि ये केवल अंतरिक्षीय या द्युलोकीय कोई स्थान नहीं है। अब तो भौम मंडल पर भी इस तरह के कुछ विभाग रहे होंगे और उसी के सादृश्य से जो दिव्य देव मंडल था, त्रिलोकी था, उसके आधार पर भूमंडल पर भी त्रिलोकी की अवधारणा ने जन्म लिया होगा या यहाँ भी इस प्रकार के स्थान होंगे। मेरे पास समय बचा तो मैं एक इंद्र विजय करके ग्रंथ है मधुसूदन ओझा का, मधुसूदन ओझा ने इंद्र विजय नाम का ग्रंथ लिखा है और उसमें उन्होंने 3 प्रकार के त्रिलोकियों की बात की है। एक तो दिव्य त्रिलोकी, दूसरा भौम त्रिलोकी और तीसरा अध्यात्म त्रिलोकी, शरीर में भी त्रिलोक है। जो चर्चा हम कर रहे थे, यह पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। तो इस तरह से त्रिलोकी शरीर में भी है, तो उसकी चर्चा यदि समय हुआ तो मैं करूंगी। जो मधुसूदन ओझा जी ने पुराण और वेद इन दोनों के समन्वय से किया। होता क्या है, कुछ पुराणों में परिश्रम करते हैं, कुछ वेद में परिश्रम करते हैं। वेद में प्रतीकात्मकता इतनी है कि उनको समझना कठिन है, पुराणों ने उसको मानवीकृत किया, वो भी समझना बड़ा कठिन है। तो उन्होंने दोनों का अध्ययन करके उसके आधार पर कुछ वैज्ञानिक अवधारणाएं अपनी स्थापित की हैं, जिनका अपने आप में संस्कृत जगत में काफी महत्व माना जाता है। तो अवसर हुआ कि मैं उसकी चर्चा करूं। अलकापुरी पर भी रावण आक्रमण करता है। कुबेर को लंका से तो उसने भगा ही दिया था, अलकापुरी में जब उसने अपना आवास बनाया तो वहां पर भी वो पहुंच जाता है। उसका पूरा वर्णन है कि कुबेर का जो मंत्रिमंडल है वो कैसा है, उसके कौन सेनापति हैं। तो ये त्रिकूट पर्वत से वो ऊपर की ओर पलायन कर जाता है। इसको धनाध्यक्ष की उपाधि दी हुई है, ये धन का स्वामी है। देवताओं की जो निधियां हैं उन निधियों का संरक्षण का कार्य कुबेर और कुबेर के अधीनस्थ जो यक्ष हैं वो करते हैं। उसका सेनापति है मणिभद्र, रावण के साथ वो युद्ध करता है। तो रावण इनसे यदि विजय प्राप्त कर भी पाता है तो वो अपनी माइक शक्तियों के कारण और ब्रह्मा जी के वरदान के परिणाम स्वरूप करता है। अन्यथा जिस भी देवलोक पर जिस भी देवता के नगरी पर उसने आक्रमण किया है वो अपना अमित पराक्रम दिखाते हैं। उनके भी पराक्रम का वर्णन उन प्रसंगों में किया गया है। तो उत्तरकांड का ही ये प्रसंग है कि कुबेर का पुत्र है नलकूबर और रंभा अप्सरा है, उर्वशी इत्यादि के समान वो अप्सराएं इंद्र के अधीनस्थ हैं। तो उसका जो है वो नलकूबर के साथ संबंध है, प्रेम है। बलपूर्वक रावण उसको भोगता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसको शाप मिलता है। उत्तरकांड की ही घटना है ये। इसके बाद यमलोक का वर्णन है। उद्घाटन सत्र में बजरंग जी ने गणेश पुराण की चर्चा की थी कि उसमें जो है वो नरक का बहुत भीषण वर्णन है। उस तरह का वर्णन हमें रावण के दिग्विजय के प्रसंग में भी मिलता है। ये उत्तरकांड का ही है कि नारद यमलोक पहुंचकर सूचना देते हैं कि रावण आ रहा है, अपनी तैयारी कर लो। और उस क्रम में जब रावण वहां यमलोक पहुंचता है तो वो देखता है कि यमराज कुछ खाता लिए बैठे हैं और लोगों के पाप पुण्य के अनुसार उनको उनके कर्मों का परिणाम दे रहे हैं। तो क्या क्या उसने देखा, उसका भीषण यम यातना का दृश्य भी वहां पर उसमें आया है कि उसने यम की पूरी सेना है ऐसा उसने देखा और यातना भीषण दी जा रही है और किसी को गरम कढ़ाई में डाला जा रहा है, किसी को तलवार की धार पर चलाया जा रहा है। बैतरणी नदी का भी उल्लेख जो हम यमलोक में के संदर्भ में पढ़ते हैं वो हमें यहाँ पर दिखाई देता है। असी पत्र कहते हैं तलवार, असी कहते हैं तलवार। और
उस नुकीले कांटों के ऊपर किसी को चलवाना, ये उसमें दिखाया गया है। और नदी के खारे जल में उसको डुबोना, यानी जितनी भी भीषण यातनाओं की हम कल्पना कर सकते हैं कि इससे ज्यादा भीषणता और नहीं हो सकती, वो सारे कृत्य वहां पर यमलोक में हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ वहां पर पुण्य कर्मों का भी परिणाम उसने देखा कि लोग अपने पुण्य कर्मों का भी फल भोग रहे हैं। यानी यमलोक ही वह स्थान है जहाँ पाप का भी फल मिलता है और पुण्यों का भी फल मिलता है। ऐसा नहीं कि पुण्य करने वालों का अलग कोई लेखा जोखा हो। हाँ, जिन्होंने होम किए हैं, यज्ञ किए हैं, दान किए हैं, उन परिस्थितियों में कभी कभी वो मृत्यु के बाद सीधे स्वर्ग पहुंचते हैं। ऐसा प्रचुर वर्णन इक्ष्वाकु वंशी राजाओं के संदर्भ में आप देख रहे हैं। तो इसलिए दूसरी तरफ रावण ने देखा कि कुछ पुण्यात्मा जीव अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से अच्छे भवनों में रहकर, अब उस समय सुख की कल्पना क्या की जा सकती है भाई, संगीत है, नृत्य है, उनको देखने का। आज भी जब हमारा मन नहीं करता, हम टीवी खोल कर बैठ के यही सब तो देखते हैं, तो संगीत है, वाद्य यंत्र चल रहे हैं। तो जिन्होंने गोदान किया है उनको गोदान का परिणाम जो हो सकता है वो प्राप्त हो रहा है। अन्न दान करने वालों के घर अन्नों से भरे हुए हैं। और इसी के आधार पर पाप पुण्य की नैतिक अनैतिक अवधारणाएं जन्म लेती हैं कि व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा ही भूलोक में जन्म के बाद उसको वो वस्तुएं प्राप्त होती हैं। उसने जो पाप कर्म किए हैं उनके जो परिणाम भोगने से शेष रह गए हैं वो दूसरे जन्म में लेकर उनको भोगता है। और इस कारण दुख ना मिले तो सत्कर्म के लिए प्रेरित होता है। और हमारे यहाँ दान की अनेक अलग अलग विधियां पुराणकारों ने बतलाई हैं। अमुक वस्तु का दान करेंगे तो आपको अपने भावी जन्म में अमुक वस्तु प्राप्त होगी। तो इस प्रकार यहाँ पर सब कर्मों के परिणाम स्वरूप होने वाले फलों का भी भोग वहाँ चल रहा है। ये बात आपको वाल्मीकि रामायण में यमलोक, उनके पास आयुध हैं। कैसे जब यमराज के साथ रावण का युद्ध होता है तो उनके पास आयुध क्या है, बोले कालदंड। काल हम समय को भी कहते हैं, समय के अनुसार ही व्यक्ति का उत्थान पतन होता है। तो कालदंड लिए हुए हैं उनके पास, प्रास मुद्गर जिसमें कांटे से निकलते हैं, इस प्रकार का एक आयुध विशेष है, मतलब जिससे संहार किया जा सके। और अगल बगल में उनके जो है वो साक्षात जो ये आयुध है वेश अपना आकृति धारण किए उपस्थित है। इस प्रकार का चर्चा यमलोक के संदर्भ में की है। वरुण लोक भी जाता है। वरुण जल देवता कहे गए हैं, तो उनको प्राप्त करने के लिए वो कहाँ जाता है, रसातल से होता हुआ पहुंचता है। रसातल में उसको दैत्य और नाग ये लोग दिखाई देते हैं, वहां उनको पराजित करता है और आगे बढ़ता चला जाता है। आपने महाभारत की कथा में सुना होगा कि अर्जुन नागलोक गया था और वहां उडुपी के साथ उसने विवाह किया था। आज भी मणिपुर के लोग अपने को अर्जुन के साथ जोड़ते हैं। संभवतः वो क्षेत्र नागवंशी शासकों का प्रदेश रहा हो, तो उसके आधार पर उनको नाग की कल्पना हमने कर ली, लेकिन वो कोई डायनेस्टी रही होगी, इस प्रकार का हम कल्पना कर सकते हैं। वरुण के भवन को देखता है, कैलाश के समान है। वरुण उस समय थे नहीं जब वो वरुण लोक पहुंचता है। वो क्या करने गए थे, तो कहते हैं कि वरुण ब्रह्म लोक गए हुए थे और वहां वो संगीत सुनने के लिए गए थे, क्योंकि ब्रह्मोद्य ब्रह्म सभाएं, कहीं इंद्र सभाएं, इंद्रलोक में इंद्र सभाएं चल रही हैं तो वहां देवगण पहुंच गए। कभी ब्रह्मलोक में जो है वो सभाएं चल रही हैं, शास्त्रार्थ चर्चा हो रही है, तो वहां उसके लिए चले गए। तो जब रावण वहां पहुंचता है वरुण लोक में, तो उस समय वरुण उपस्थित नहीं थे, ब्रह्मलोक गए थे और उसके पुत्र पौत्रों के साथ युद्ध होता है और भीषण युद्ध होता है। अच्छा, भीषण युद्ध में कभी कभी ऐसी भी स्थिति आ जाती है कि रावण पराजित हो रहा है तो ब्रह्मा जी आके रोक देते हैं, बस करो, अब आगे नहीं करो। भाई, आप रावण को क्यों विजयी बनाना चाहते हैं? तो उत्तर उसका जगह जगह यही दिया गया है कि अन्यथा मैं झूठा सिद्ध हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने इसको मनुष्यों के हाथ मरने का वरदान दिया है, ना कि देवता। तो उसको किसी न किसी से, यमराज के माध्यम से, और यहाँ भी वरुण लोक में भी वो परास्त होने के स्थिति में था, तो उसको पुनः वन पुत्रों को छुड़वा दिया, उस रावण को मुक्त करवा दिया और वो अपने को विजयी घोषित करता हुआ चला गया।
तो इस प्रकार के प्रकरण इंद्र, तो ये सारा बहुत सारे प्रकरण हैं, मैं उनके संदर्भ भी मैंने दिए हैं। तो इन सब के आधार पर हम एक निष्कर्ष पर निकल पहुंचते हैं कि रावण का उत्कर्ष बतलाना है, रावण परम पराक्रमी है ये बतलाना है, रावण बड़ा दुर्दांत है ये बतलाना है, रावण अत्याचारी हो गया शक्ति पाकर ये बतलाना है। तो किसके साथ उसकी तुलना की जाए, तो उसको स्वर्ग और इंद्र और देवताओं के साथ संघर्ष करता हुआ उसको अंकित किया। जो अयोध्या के शासक हुए उनका उत्कर्ष बतलाना है, तो किस रूप में उनका उत्कर्ष बतलाया जाए, तो कहते हैं कि भाई इंद्र के समान उनकी सभा थी, इंद्र अमरलोक देवलोक के समान उनके नगर थे, और वो स्वयं कैसे थे, वो स्वयं देवराज के सदृश थे। तो इस तरह से उत्कर्ष बतलाने की दृष्टि से वाल्मीकि रामायण में न कि इंद्र चरित्र को या स्वर्ग लोक को रूपांकित करने के लिए ये सारे प्रसंग उसमें डाले गए हैं। बहुत सारे इंद्र के चरित्र बीच बीच में प्रसंग में आए हैं। समय कितना है, तो मैं थोड़ा सा और दूंगी जो मैं बताना चाह रही थी। हाँ, एक मैंने वो वहाँ 3 वर्ड फाइलें दिखाई थी। मैं केवल इतना और चर्चा करना चाहूंगी कि हम साहित्य में, मैं वाल्मीकि रामायण में कुछ प्रसंग ऐसे दिखाई दिए कि अमुक स्थान पे गया, अमुक देवता से उसका युद्ध हुआ, वर्ड फाइल अमुक देवता के साथ उसका युद्ध हुआ। तो इससे ऐसा लगता है, हाँ ये बीच वाला तो मधुसूदन ओझा जी ने जो त्रिलोकी की कल्पना की है, उन्होंने 3 प्रकार के त्रिलोक माने हैं, जिसमें ये जो चित्र आपको दिखाई दिया है, ये भू भुवा स्व मह जनः तपः और सत्य की जो चर्चा मैं कर रही थी उसका है कि ये हमारा भूपिंड है ये वाला, और उन्होंने स्तोम के आधार पर इनकी दूरी निश्चित की है कि ये भूपिंड से जब आप ऊपर बढ़ते हैं तो अग्निमयी पृथ्वी है, उसके बाद वायु गर्भित आदित्यमयी पृथ्वी है, और उसके बाद सोम गर्भित विष्णु लोक है, उसको परमेष्ठी लोक भी कहते हैं, और सबसे ऊपर का द्युलोक है। ऐसा करके ऊपर के, तो ये दिव्य त्रिलोकी है, और वेदों में हमें इसी प्रकार की दिव्य त्रिलोकी की चर्चा मिलती है। तो उन्होंने कहा कि 3 प्रकार के हैं, दिव्य, शारीर और भौम। 3 प्रकार की त्रिलोकी का मतलब होता है 3 लोकों का समूह। तो यहाँ पर उन्होंने भू भुवा स्व की एक त्रिलोकी मानी है, फिर स्व को फिर रिपीट कर दिया क्योंकि वो संधि है, स्व मह जन इनकी एक त्रिलोकी मानी है, और फिर रिपीट किया जन मह और सत्य इनकी एक त्रिलोकी मानी है। तो इस तरह से करके जो दिव्य त्रिलोकी को चर्चा करते हैं। दूसरा चित्र इसमें है, हाँ ये उन्होंने अध्यात्म त्रिलोकी की बात की है कि हमारे शरीर में भी त्रिलोकी है। हमारा जो शिरो भाग है, यानी कंठ से लेकर ऊपर तक जहां इंद्रियां हैं, वो इंद्रलोक है। इसलिए इनका नाम भी हम इंद्रियां कहते हैं, ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। तो इंद्रिय जिसका स्वामी, इंद्र जिसका स्वामी है, वो इंद्रियां कहलाती हैं। तो ये शिरो गुहा वाला जो ऊपर का भाग है वो इंद्रलोक है, जो उर वाला भाग है हृदय देश इत्यादि, तो वो इन्होंने वायु लोक के अंतर्गत रखा है, और जो उदर वाला भाग है वो अग्नि लोक के, और इसमें भी सुर और असुर ये दोनों त्रिलोकियों की चर्चा इन्होंने की है। आगे जो मैं विशेष रूप से भौम त्रिलोकी की बात करना चाह रही हूँ, वो वाला, हाँ इसमें हमारा जो आपने नक्शा देखा होगा, उसमें ये जो भारत का क्षेत्र ये दिखाई दे रहा है, तो इसके इन्होंने 3 भाग किए हैं। ठीक है, ये अक्षांश इन्होंने अपने नक्शे में देखे होंगे, ये अक्षांश है, तो उसमें जो है वो हाँ, ये जो पीला वाला भाग है उसको वो कहते हैं द्युलोक है, जो अलताई पर्वत से समुद्र पर्यंत है, और ये भौम त्रिलोकी का द्युलोक है, जहां दिव्य शक्तियां जिसको हम इंद्र इत्यादि कहते हैं, इंद्र का निवास है।
ये हिमालय से लेकर अल्ताईगिरी पर्वत इस भौम त्रिलोकी का अंतरिक्ष लोक है, जो हरी पट्टी के द्वारा दिखाया गया है और लगभग 32 से लेकर 40 अक्षांश तक है। और दक्षिण समुद्र से लेकर हिमालय पर्यंत जो है वो भौम त्रिलोकी का पृथ्वी लोक है, जिसमें हम लोग निवास करते हैं। तो ये पूरा जो क्षेत्र है उसको इन्होंने मधुसूदन ओझा ने त्रिलोकी के रूप में कल्पित किया है। और इसमें और स्पष्ट करते हुए कहते हैं जैसे तातार तथा रूस देश जो आज के हैं, और ये बहुत युगों पहले की बात है, ऐसा तो है नहीं कि अभी जो है वो 1000, 2000, 5000, ये अरबों वर्ष पहले की बात है, जब उस स्थान पर स्वर्ग हुआ करता था, भौम स्वर्ग हुआ करता था। कालांतर में, जिसको साइबेरिया हम कह रहे हैं, कालांतर में वहां बर्फ इत्यादि का पड़ा और दैव वशात वो स्थान ध्वस्त हो गया, समाप्त हो गया। क्योंकि इससे हमें इस कल्पना को इसलिए भी बल मिलता है जो मधुसूदन ओझा जी कहते हैं, क्योंकि हम साहित्य में पढ़ते रहे हैं लगातार कि जैसे दुष्यंत है, वो इंद्र की सहायता करने के लिए इंद्रलोक गया था, युद्ध में देवासुर संग्राम में उनकी सहायता करने के लिए गया। दशरथ जो है वो इंद्र की सहायता करने के लिए गए थे। तो वास्तव में इंद्र एक पद था, जो उस स्थान का शासक बनेगा वो इंद्र कहलाएगा। और 100 अश्वमेध करके किसी को भी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती थी, इसलिए इंद्र को भयभीत कल्पित किया जाता था कि मेरा पद ना छिन जाए। लेकिन जब जब उसने कोई ऐसा कार्य किया, जैसे वृत्तासुर का वध कर दिया, इंद्र पद छिन गया, उस समय नहुष इत्यादि को इंद्र बना दिया। उसके फल भोग से जब इंद्रत्व का जो पुण्य था क्षीण हो गया, तो उसका फिर भूमंडल पे पुनः पतन हो गया। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो इस बात को भी बल देती हैं कि ये जो हमारा भूमंडल है, पृथ्वी जिसको हम कह रहे हैं, उस पृथ्वी पर भी कुछ भाग स्वर्ग के, द्युलोक के, अंतरिक्ष के और मर्त्यलोक के थे। मर्त्यलोक में व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेता है। इसीलिए कहा जाता है कि ये भारत भूमि मनुष्य लोक सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति अपने सुख दुख इत्यादि को भोगते हैं और प्रेरित होते हैं कि वो अच्छे से अच्छा कार्य करें, सत् कार्य करें और स्वर्ग की प्राप्ति करें। तो इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करती हूँ। धैर्य के साथ हो सकता है कि इन अवधारणाओं में कुछ संदेह भी है, उन पर विश्वास करना भी कठिन होता है, क्योंकि ये इतिहास के इतने गहरे नीचे चली गई है कि हमारे लिए कल्पित हो गई है। कल्पना केवल हम ये कह सकते हैं कि ये तो केवल कल्पना मात्र है और उसका, लेकिन जो वस्तु आप अध्ययन से छोड़ देते हैं, जिसके विषय में आप अध्ययन अध्यापन नहीं करते हैं, वो हमारे लिए अज्ञात होती ही चली जाती है और हमें लगता है कि ये तो कपोल कल्पित है। तो इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करती हूँ। आप सबने धैर्य से सुना, आप सबके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। विशेष रूप से हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर बजरंग बिहारी जी का मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, और उनके इस आयोजन में साथ देने वाले समस्त उनके विभाग के आचार्यों का मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ, श्रोताओं का धन्यवाद करती हूँ। आपने जो भी मुझे आया थोड़ा बहुत, उसको आपने धैर्य से सुना, धन्यवाद बहुत। इस सत्र की दूसरी प्रमुख वक्ता जो शाहनामा में स्वर्ग की अवधारणा से हम लोगों को परिचित कराएंगी, उनसे अनुरोध करूंगा कि महोदया मंच पर आए और अपने वही से करेंगे। आप वही से बोले, माइक तो शायद चलेगा नहीं, ये भी लगा दीजिए, लगा दीजिए दोनों। आप अपना चार्ज में लगाइए। कहाँ चार्ज वहाँ पे हो रहा है क्या? वो सामने बोर्ड है ना, नहीं है उसमें, किसी में नहीं है। कर देंगे हमें। स्लाइड चेंज कर दीजिएगा हमें।
मैं अपने सभी दोस्तों, नहीं है क्या? चिंतकों और विचारक जो हैं यहाँ पे, स्टूडेंट हैं, सबको मेरा प्यार और आदर। मुझे उम्मीद कभी नहीं थी कि मैं शाहनामे पे बोलने के लिए बुलाई जाऊँगी, तो ये मेरे लिए चौंकने की बात भी थी और बहुत ही खूबसूरत जो शीर्षक था या विषय था कि साहित्य में स्वर। तो इसमें बहुत तरह से बोला जा सकता है, इसके बहुत सारे मायने हैं कि थका हुआ इंसान जब कोई चीज़ पढ़ता है तो वो उतना सुख लेता है जो स्वर में होगा। वो स्वर कहाँ है, कहा नहीं जा सकता। बहरहाल शाहनामा में ऐसे किसी स्वर की कल्पना नहीं और न किसी धर्म का वहाँ पे प्रचार है। वो सीधे सीधे जो है वो अपने जो संस्कृति है, सभ्यता है, उसको बचाने की तमन्ना और ललक है। और जैसा सुधीर जी ने कहा, वो बहुत बड़ी बात है, वो हम सब लेखकों के साथ होता है कि जब व्यथा जो है आपको व्यथित करती है, कोई पीड़ा होती है, तब आप बहुत जल्दी से कुछ समेटने लगते हैं। दौर जो था ईरान का जिसमें शाहनामा लिखा गया, वो अरब काबिज हो गए थे। अरबी भाषा जो थी वो सरकारी भाषा हो गई और बहुत सारे जो लेखक थे, कवि थे, वो दरबार में जाने लगे और पर्शियन की जगह वो अरबिक की जगह वो नहीं पर्शियन की जगह वो अरबिक में लिखने लगे। आप लोगों को ये भी बताना ज़रूरी है कि शुरू में जो भाषा थी फारसी की जगह वो पहलवी है और पहलवी एक ऐसी भाषा थी जो पढ़ी कुछ अलग तरह से जाती थी, लिखी कुछ अलग तरह से जाती थी। तो जब अरबिक आई तो इन लोगों को बहुत आसान स्क्रिप्ट लगी और उस पर ये इन्होंने अपना ली, यानी जो पहलवी थी उसकी जगह फारसी आई और फारसी जो थी वो लिखी जाने लगी जैसे पढ़ी जाती थी। अब इनका दर्द सुनने जो फिरदौसी है, इनकी मैं जिंदगी के बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको और ईरान के बारे में भी बता दूं कि ईरान का एक दौर था जिसमें औरतों का सब कुछ चलता था, घर में भी और बाहर भी। औरतों की बड़ी इज्जत होती थी, नाम के पीछे माँ का नाम लगता था और यहाँ तक होता था कि आप उनके खिलाफ नहीं जा सकते हैं, लेकिन आप बराबर से बात कर सकते हैं। तो एक तो माहौल ये था और दूसरा माहौल ये था कि जब ईरान में जो इज्जत थी वो किसान वर्जी यानी कि किसानों की थी, पहलवानों की थी और उसके बाद राजा आता था। तो जो पहलवानों का रोल था वो बड़ा नेक रोल हुआ करता था और उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन होता था उन लड़ाइयों में जो उस वक्त जीती जाती थी। और रुस्तम भी एक पहलवान थे, लेकिन रुस्तम का जो कैरेक्टर था वो इतना ज्यादा अच्छाई और बुराई और चेतना से भरपूर था। और अगर मैं ये कहूँ कि शाहनामा जो है उसूलों और जिंदगी के नियम की किताब है तो बुरा नहीं। और चूंकि बचपना उनका गांव में गुजरा, उनके बाप के पास अच्छी खासी जमीन थी, बाप था और काफी पैसा था और इन्होंने पहलवी के जमाने की चीजें सुनी थी, राजाओं की, आम आदमियों की, पहलवी जबान भी जानते थे ये।